हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 3 रूट लॉग 3 5 माइनस 5 लॉग बेस 5 3 रूट में है +3 फिर ब्रैकेट 3 लॉग बेस 3 5 होल टू द पावर 1/3 माइनस 5 लॉग 5 3 होल टू द पावर 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0 के अल्फा और बीटा दो रूट है, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा है, हमें बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो साथ के साथ प्रॉपर्टीज जो लगेंगी साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 3 रूट में लॉग 3 5 माइनस 5 लॉग बेस 5 3। ठीक है, यही गिवन है। फिर +3 लॉग 3 5 होल टू द पावर 1/3 माइनस 5 लॉग बेस 5 2 3 है यहाँ पे 3, फिर पावर 2/3 है माइनस 1 इक्वल टू में 0। इसके रूट हमें अल्फा और बीटा गिवन है। ठीक है, दो रूट गिवन है तो हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर हमें इनके निकालने हैं तो इनका हम सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखें यहाँ पर, तो आप देख रहे होंगे कि ये log 3 5 है और ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 5 log 3 है तो ये और ये हमें लगभग लगभग सेम जैसे दिख रहा है, मतलब बेस देखें और हम यदि इनकी पावर को ना देखें, मतलब ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट गिवन है हमें। ठीक है, और ये वाली देखें तो ये भी एज इट इज दिख रहे हैं हमें, बस पावर का फर्क है बस। ठीक है, तो यदि हम इसको लिखना चाहें कि टी पावर लॉग टी 5 को आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है 3 3 की पावर हमें इसमें स्क्वायर रूट में हमें क्या गिवन है लॉग टी 5 मतलब बेस 3 5 इस तरीके से गिवन है। हम एक काम करते हैं, लॉग टी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे ना ये बाहर आ जाएगा, इससे इससे बाहर आएगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बाहर कर दिया। अब यदि आपने मल्टीप्लाई किया है तो एक बार डिवाइड भी कर दो, तो ये log 3 5 से हमने बेस 3 5 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ये सब 3 की पावर में हो रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यदि नहीं तो हम इसको छोटा भी लिख सकते हैं कि एक बार हमने डिवाइड कर दिया log बेस 3 5। ठीक है, 5 से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फिर वही टर्म होगी। अब हम देखें तो log बेस 3 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर बन गया इनका, एक बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 1/log 3 5। और आपको पता होगा कि यहाँ पे यदि हम देखें बेसिक इसका कि यदि log t या log a b है इक्वल टू में 1 अपॉन में कितना आ जाता है, ये log b a। सॉरी, इसे ये लिखा जा सकता है और इसे ये लिख सकते हैं। तो वैसे ये लिखा है तो हम क्या लिख देते हैं, इसे log बेस बदल देते हैं। ठीक है, 3 का 5 5 का 3 कर दिया। अब देखिए देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है हमें। ठीक है, तो अब हम देखें इस क्वेश्चन को, तो ये log 3 और log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब log 3 की पावर में ये सब हो रहा है। तो जब भी हमारा ऐसे होता है बे ए log ए इस तरीके से और कुछ गिवन है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, हमारे 1 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 बन गए, या इसका x अकेला आ जाएगा, मतलब ये x लिखा हुआ है तो x आ जाता है इसका आंसर, तो वही हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर। देखिए ये हमें किस तरीके से दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया है। ये चीज मल्टीप्लाई में दी हुई है ना। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ लिखें चाहे सामने लिखें, सामने जो भी लिखा होता है वो पावर बन जाती है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि ये 5 की पावर बन जाएगी जरूर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा log 5 की पावर रूट में log 5 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सबसे पहले ये पावर बनेगा उसके बाद ही कैंसिल आउट होंगे। आपको पता है कि a log
बी यदि गिवन है तो ये हो जाएगा log b की पावर a। ठीक है, यदि ये ऐसे भी लिखा हुआ है log b इंटू log a तो बाहर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में। ओके, इस तरीके से होता है। तो ये हम 3 log 3 5 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपको याद रखना है एज इट इज। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, यदि आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, log 3 5 होल की पावर 1/3। ठीक है, ये वाली कंडी इसको देख लेते हैं। 3 log 3 5 होल की पावर 1/3 ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो पावर जब तक हटेगी नहीं तब तक तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, पावर से बाहर लेके आते हैं। तो 3 log 3 5 है, इसकी पावर 1/3। क्यों ना हम इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दें। 2/3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये जो है ये वाली टर्म 1 बन जाएगी। 2 + 1 3, मल्टीप्लाई करते हुए पावर जुड़ जाती है। अब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दो 1 के अपॉन में। log 3 5 की पावर 2/3 से डिवाइड कर दिया, मतलब ये 2/3 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक, तो ये डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं क्या बनेगा। तो ये 3 है, ये बन गया अपना 1, ये log 3 5 ये 1 बन गई पावर, और इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, ये बनेगा log 5, बेस चेंज कर देते हैं तो 3 बन गया। की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ठीक है, की पावर हो गई है 2/3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको किया है। जो प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई थी बस उसी की हेल्प से हमने किया है। तो इसको ऊपर रख दें हम, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर के रूप में बन जाएगी ये। तो 5 हम इसे लिख सकते हैं log, हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 5 की पावर मतलब 3 की पावर 2/3, इस तरीके से इसको लिख दिया। 3 log 3 5 की पावर 1/3 का ऐसे लिख दिया। अब लिखें यदि हम इन सबको ऐसे, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं x² माइनस का 5 प्लस का 3 log 3 5 है, ये 3 log 3 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 log 5। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखोगे तो प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब प्लस का 5 और ये दोनों जीरो बन गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लस का 3 है, वैसे ही देखो 3 log 3 5 है की पावर 1/3 है, इसे क्या लिख सकते हैं, 5 log 5 5 की पावर log बेस 5 3 की पावर 2/3 ये है। इसको यदि हमने इसके जैसे लिख दिया तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जीरो बन जाएगा, तो 0 - 1 इक्वल टू में 0। तो ये x² माइनस का 5, एक मिनट, क्या यहाँ पे कोई टर्म x का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई नहीं, ये x का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी हम x का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 5x बन जाएगा और माइनस का 3 इक्वल टू में 0 बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे आगे। तो की मल्टीप्लाई, तो अब एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे देखें, x² प्लस का 5x माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। तो x², अब तो इसे स्प्लिट से तो हम कर नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्प्लिटिंग से तो कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। हमें तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। हमें किसकी क्वाड्रेटिक बतानी है, अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फा की बतानी है। सम कर देते हैं एक बार, सम करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस 1/अल्फा। एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इतना सब ना करें, हम इतना सब ना करें तो एक काम करते हैं, इनको इजी कर लेते हैं। ठीक है, इजी कैसे बनाए हम, अल्फा और बीटा को पास पास लिख लेते हैं, और 1/अल्फा और 1/बीटा को पास पास लिख लेते हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चन किए कर रखे हैं हमने, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें कि
इसके रूट हमें पहले ही बताए हैं, अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो मतलब माइनस माइनस 5/1 या प्लस का 5। और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अपना सी अपॉन में ए, मतलब -3/1 या माइनस का 3, ठीक। तो अब 5 - 3 है ये, तो एक काम करते हैं हम, सम ऑफ रूट यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं, प्लस अल्फा प्लस बीटा यहाँ 5 लिख लेते हैं, अपॉन में -3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम देखें तो ये आ जाएगी माइनस का 15 प्लस का 5 अपॉन में -3 इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 10/3 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो अल्फा प्लस 1/बीटा मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1/अल्फा, इनका प्रोडक्ट देखें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1, और ये आ जाएगा 1/में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 3 है, प्लस का 2, ये माइनस का 3 होगा तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो गया, -1/3 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4/3, ये, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करें तो हमें इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो वो कितनी होती है, सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट हमें गिवन है 10/3 अभी निकाला हमने, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -4/3 इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 10/3 माइनस का 4/3 इक्वल टू में 0। 3 एलसीएम ले लें तो ये 3x स्क्वायर, या 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का 10 बचेगा, या माइनस का 4 इक्वल टू में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई या 3 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इतनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2 माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब, एक सेकेंड, ये x आएगा, यहाँ पे x आएगा, और यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, कितनी प्रॉपर्टीज लगाई हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप योर डाउट इज क्लियर। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।